जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर टीजीटी का प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है तालु से। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, चिन्हित कीजिए। कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आपका यहाँ पर सही आंसर है। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक पूछा है, तो 3 का राइट आंसर है महाराज विश्वनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का सही आंसर है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, क्या कहा है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, चारणकाल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। तो वह कौन सी एकांकी है जिसके लेखक नहीं है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है और 5 का राइट आंसर है बहू की विदा। ये जो है आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी साहित्य में किस गृहिणी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, जायसी की नागमती के विरह वर्णन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है नंदिकेश्वर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, क्या पूछा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन निम्न में से किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है ये कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाची में से एक अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, तो 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि माधव। माधव आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, निम्नलिखित कहानियों में से एक कहानी अमरकांत की नहीं है। कौन सी नहीं है अमरकांत की कहानी? क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है पान का पत्ता। पान का पत्ता राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में जो आपका राइट आंसर होगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। आपका कूट में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, तो ए का चौथा हो जाएगा जगनिक परमाल रासो, और यहाँ पर रस कलश के कौन हो जाएंगे? तो रस कलश के हो जाएंगे हरिऔध, और यहाँ पर तीसरे का दूसरा हो जाएगा वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, और चौथे का नावादास भक्तमाल। इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे यहाँ पर पूछा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन काव्य पंक्तियों में प्रकृति चित्रण है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, 12 का बी राइट आंसर है, आलंबन रूप में। आलंबन रूप आपका सही आंसर है। जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। तो जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार इलाचंद जोशी माने जाते हैं। सदैव शब्द में संधि कौन सी होगी? सदैव शब्द में संधि बताना है। तो 14 का बी राइट आंसर है, वृद्धि संधि आपका सही आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। तो कौन सा वह युग्म सही नहीं है विलोम की दृष्टि से? तो 15 का सी राइट आंसर है, उपयोग सदुपयोग, ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है? ये आपको बताना है। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है? तो 16 का बी राइट आंसर होगा, प्रेमचंद्र। बिल्कुल सही, प्रेमचंद्र आपका राइट आंसर है। आनंद मठ रचना के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्वपूर्ण है
आनंद मठ। और इस रचना के जो लेखक माने जाते हैं 17 का सी राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो नहीं बताना है, तो 18 का राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है तो सामधेनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार है, क्या है ये बताना है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद। तो तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार है, तो 19 का राइट आंसर है सी यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का राइट आंसर है कि संबंध या व्यवहार समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है, ये जो है अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, दाल भात शब्द में समास कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है, तो 21 का राइट आंसर है दाल भात शब्द में समास होगा द्वंद्व। द्वंद्व आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक पूछा है, तो 22 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि हरिऔध आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है, तो कौन माने जाते हैं, तो 23 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है प्रेमचंद्र। कौन माने जाते हैं, प्रेमचंद्र राइट आंसर है बिल्कुल सही। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 है महत्वपूर्ण है और 24 का सही आंसर है रांगी राघव, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया है, यशपाल ने या राजेंद्र यादव ने, कमलेश्वर ने, मनु भंडारी ने, तो 25 का राइट आंसर है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है और 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अंधेर नगरी एकांकी के लेखक, तो 26 का बी भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर सही आंसर है। नाटक को 5वां वेद मानने वाले हैं, तो कौन मानने वाले हैं, नागार्जुन, भरतमुनि, भास या शारदानंदे। तो नाटक को 5वां वेद मानने वाले जो हैं 27 का सी भरतमुनि आपका सही आंसर यहाँ पर है। प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम बताना है, तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा 28 का, तो 28 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी एक घूंट आपका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है चतुष्पद समास शब्द में समास कौन सा होगा, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो यहाँ पर राइट आंसर है 29 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है द्विगु आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, इस पंक्ति के जो लेखक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का राइट आंसर है आपका प्रसाद, यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अर्धकथानक के लेखक कौन है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 में अर्धकथानक के लेखक पूछा है, तो बनारसी दास जैन जो है ये माने जाते हैं अर्धकथानक के लेखक। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, लैटिन, फ्रांसीसी या स्पेनिश या फिर ग्रीक। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, 32 का सी राइट आंसर है फ्रांसीसी राइट आंसर होगा। कर शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। कर शब्द के लिए अर्थों में निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है कान। कान आपका सही आंसर होगा, ये जो है सही नहीं है। मात्रा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 से महत्वपूर्ण है और 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी। वर्णों की उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। तो 35वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और 35 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी रव आपका सही आंसर होगा। माटी की मूर्तें की रचना के लेखक माने जाते हैं। माटी की मूर्तें कौन माने जाते हैं इसके लेखक, तो 36 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर है। संकलन त्रय से आशय क्या है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी समय, कार्य और स्थान जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है। आकाशदीप कहानी के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कौन माने जाते हैं आकाशदीप कहानी के लेखक। 38वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है प्रसाद, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, कौन सा नहीं है तो बताइए।
तो कौन सा उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं है? तो 39 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, सत्यवादी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है, तो बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का सही आंसर बताना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें है, ये आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, रेखा चित्र है, ये बताना है ये क्या है। तो 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि रिपोर्टाज है। अजात शत्रु की रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजात शत्रु के रचनाकार पूछा है, तो ये तो सभी के लिए पता होगा कि जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वह शब्द आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वह शब्द है। तो 43 का सही आंसर है बी, यानी कि औदार्य, ये जो है आपका सही आंसर होगा। चमयक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, समुझी परे से हियरे सब कुमलाई। तो इसमें छंद बताना है, कौन सा छंद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 है। महत्वपूर्ण क्या होगा इसका सही आंसर? तो 44 का सी बरबैया आपका सही आंसर है। यहाँ पर प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे? क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी, राइट आंसर है। इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे प्रसाद इरावती को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है, तो किसका संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है? तो 46 का सही आंसर है बुद्धि परिवर्तन। बुद्धि परिवर्तन आपका सही आंसर है। रामः सीतायन लक्ष्मण चा सह चित्रकूटम गच्छतः। प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्मणेन शब्द में विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर विभक्ति बताना है। तो 47 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, तृतीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? अज्ञे, मोहन राकेश, नागार्जुन या सुधांशु शर्मा। तो यहाँ पर 48 का सही आंसर है अज्ञे। अज्ञे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निरापद शब्द का अर्थ क्या होगा? निरापद शब्द का अर्थ बताना है। तो 49 का बी राइट आंसर है। सुरक्षित आपका सही आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। आंसर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, डी। तो एक का जो है तीसरा हो जाएगा ए और दूसरे का चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो विपात्र, गिरजा कुमार माथुर के धूप के धान, धर्मवीर भारती कनुप्रिया और नरेंद्र शर्मा पलासवन, इस प्रकार जो है यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आलाखंड के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर है 51 और 51 का सही आंसर है बिल्कुल सही जगनिक। सभी लोगों ने सही आंसर बताया, जगनिक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक रचना हरिवंश राय बच्चन की है, तो वह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 का राइट आंसर है आपका मधुशाला, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, गुनाहों का देवता। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, राइट आंसर होगा, धर्मवीर भारती। जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 का राइट आंसर क्या है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 54 का विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है तो बताना है। तो 55 का सही आंसर होगा। नहीं में आपका हो जाएगा जय सोमनाथ। जय सोमनाथ राइट आंसर है। भस्मांकुर खंड काव्य के कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 का राइट आंसर है नागार्जुन, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। निराला की एक प्रमुख कविता जो लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है, वह कौन सी है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का राइट आंसर है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। रेडियो रूपक से तात्पर्य क्या है? रेडियो रूपक से तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 का सही आंसर है 58 का विकल्प नंबर सी, रेडियो नाटक से तात्पर्य, यानी कि रेडियो रूपक से तात्पर्य रेडियो नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमाद्री कविता के लेखक माने जाते हैं पंत, निराला, प्रसाद, नवीन जी। तो यहाँ पर 59 का सही आंसर है पंत माने जाते हैं हिमाद्री कविता के लेखक।
क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से एक रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं है। नहीं है पूछा है तो नहीं है, कौन सी रचना के नहीं है, तो 60 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है पाजिब। पाजिब आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा है, हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचना में पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग मानकर उन पर लिखा है तो किसने लिखा है ये बताना है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 61वां क्वेश्चन, और महादेवी वर्मा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है, वह है, तो वह कौन है, वह कौन गद्यकार है जिनकी रचना को गद्य गीत कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 62 का राय कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है, खग कुल 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 सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, श्लेष उपमा अनुप्रास या फिर यमक। तो 63 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यमक आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, इनमें से एक अशुद्ध है, चिन्हित कीजिए। वस्त्र शब्द का अशुद्ध पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, तो अशुद्ध तो आपका राइट आंसर है 64 का विकल्प नंबर डी गे है। गे है आपका सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अशुद्धि है, उसे चिन्हित कीजिए। वह कौन सा वाक्य है जिसमें अशुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, अनेकों निरपराध कारागार भेजे गए हैं, ये जो है आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है, चंद्रहास हरुमम मरितापम, हम चंद्रहास का अर्थ क्या है, तो यहाँ आपके लिए चंद्रहास का अर्थ बताना है आपके लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, और 66 का सही आंसर है यहाँ पर जो चंद्रहास का अर्थ है वह तलवार है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। दंपति शब्द का अर्थ क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 है, और 67 का सही आंसर है तो यहाँ पर होगा पति पत्नी। दंपति शब्द का अर्थ पति पत्नी राइट आंसर है। जिजीविषा शब्द का अर्थ है, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 68 है, और आपका सही आंसर है 68 का जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए जिजीविषा इस प्रकार जो है एक शब्द है। में इनसे मिला रचना है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, या फिर रेखा चित्र है, साक्षात्कार है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी साक्षात्कार आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। निम्नलिखित साहित्यकारों में एक को छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं, जो नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो कौन साहित्यकार रेडियो नाटक के लेखक नहीं है, तो कौन नहीं है, रेडियो नाटक लेखक नहीं है, तो 70 का राइट आंसर है डी यानी कि वृंदावन लाल वर्मा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक या प्रतीकात्मक नहीं पूछा है, तो प्रतीकात्मक आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न नाटकों में से एक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कौन सा है, तो 72 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। सिंदूर की होली आपका सही आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 73 में आपको बताना है कि निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है, तो 73 का डी राइट आंसर है बिंबात्मक आलोचना। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है, चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक कौन माने जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है 74, और 74 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी यानी कि बद्रीनाथ भट्ट आपका सही आंसर यहाँ पर है। ग्रहम गच्छति शब्द में संधि कौन सी है, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, कोई नहीं, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि स्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, पौरुष, तो पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर है पौरुष आपका सही आंसर है। यहाँ पर लिखा है बौद्ध युगीय शब्द में विभक्ति कौन सी है, तृतीया, द्वितीय या फिर सप्तमी या पंचमी। 77 और इसका सही आंसर है बी यानी कि सप्तमी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन का यहाँ पर चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 में कौन सा है सत्य कथन, तो सत्य कथन है कृष्ण काव्य का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं, ये आपका सत्य कथन माना जाता है। जिसे बांटा ना जा सके उसे कहते हैं
अखंडित, आवंटित, अविभाज्य या अकूत। तो यहाँ पर 79 का सही आंसर है बी, अविभाज्य आपका सही आंसर होगा। कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य। तो 80 का राइट आंसर है, ये मानी जाती है महाकाव्य। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है, तीन कौड़ी का होना, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है बर्बाद होना। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। जो नाटक के सूत्र संचालन का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? सूतक, सूत्रधार, सूतवाहक या प्रहरी। तो 82 का सही आंसर है सी, यानी कि सूत्रधार आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। आलोचना शब्द का सही अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 में बताना है आलोचना शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो 83 का राइट आंसर है बी, यानी कि गुण दोषों का सम्यक विवेचन, ये आपका सही आंसर है। चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग, यह पंक्ति है, किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो 84 का सही आंसर है, ये पंक्ति जो मानी जाती है वह मानी जाती है रहीम की। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 85, और वैशाली की नगरवधु उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो आचार्य चतुर्सेन आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मती पुकार कहा है? क्वेश्चन नंबर 86 है, और 86 का सही आंसर घनानंद ठाकुर आलम मतीराम। तो 86 का राइट आंसर है 1, यानी कि घनानंद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भया मुआ, कुशल कहाँ ते हुए। यह दोहा किसका है? रहीम, कबीरदास, तुलसीदास या बिहारी। क्वेश्चन नंबर 87 है, और 87 का सही आंसर है एक कबीरदास जी का दोहा है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार की आलोचक है? प्रगतिवादी, शास्त्रीय, शैली वैज्ञानिक, स्वच्छंदतावादी। क्वेश्चन नंबर 88 है, और 88 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि स्वच्छंदतावादी आपका सही आंसर यहाँ पर है। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 89 है, छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, देवराज आपका सही आंसर होगा। वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? ये बताना है मुझे चांद चाहिए, अंधेरे बंद कमरे, सारा आकाश, पहला पड़ाव। 90वां क्वेश्चन है, और राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, मुझे चांद चाहिए, बिल्कुल सही। बादलों के घेरे किसकी रचना या किसकी कहानी है? बादलों के घेरे। तो यहाँ पर 91 का जो सही आंसर है बादलों के घेरे कृष्णा सोबती जी की कहानी है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है तो कौन सा है? 92 में बताना है कौन सा मत है। तो 92 का राइट आंसर आपका होगा काव्य अनुकृति की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 है, इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, कौन नहीं है? तार सप्तक के कवि नहीं पूछा है। तो 93 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, शमशेर बहादुर से है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? तो अभी पढ़ा था अपन ने, उक्ति जो है यह किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई शिक्षा का है, अमेरिकी नई समीक्षा का है, कौन सा आलोचक है? यहाँ पर 95 में बताना है। तो 95 का डी राइट आंसर होगा, क्लिंट ब्रुक्स आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है 96, और 96 का सही आंसर है इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1915 है। क्या है? 1915 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 97 है, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि मेला आंचल आपका सही आंसर होगा। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो 98 का सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 98 का? तो सी राइट आंसर है, लाला श्रीनिवास दास आपका सही आंसर यहाँ पर है। विज्ञान गीता के रचनाकार माने जाते हैं ज्ञानेश्वर या केशवदास, चैतन्य, मधुसूदन सरस्वती। तो 99 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विज्ञान गीता की रचनाकार पूछा है। तो सी राइट आंसर है केशवदास, केशवदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? उपन्यास नामक पत्रिका का जो संपादन किया है किसने किया? तो 100 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर 1, यानी कि किशोरीलाल गोस्वामी।
यहाँ पर पूछा है कालिदास की लालित्य योजना किसकी कृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 है और 101 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला का देहांत किस सन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102 है और 102 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो 1961 यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। भावविलास किसकी रचना है। घनानंद देव बिहारी पद्माकर, तो 103 का राइट आंसर है यहाँ पर 103 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। भावविलास देव कवि की रचना मानी जाती है। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 का सही आंसर है यहाँ पर जो होगा वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि किशोरीदास वाजपेयी। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, यह पंक्ति जो है किसकी है। घनानंद मतीराम केशव बिहारी, तो 105 का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर 105 का, ये पंक्ति है उक्ति है, पंक्ति है किसकी, घनानंद। रीति संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है। भामय है, कुंतक है, बामन है, दंडी है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है, क्या कौन है रीति संप्रदाय के, तो बामन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बामन जिन्होंने बताया है। रामदास कविता किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 107 है, रामदास कविता किसने लिखी, तो 107 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो केदारनाथ से है आपका सही आंसर है। तुगलक किस भाषा से अनुदित है। मराठी, तमिल, कन्नड़ या बंगला। 108 का सही आंसर बताना है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी कन्नड़ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है। कुमारगिरी बताना है 109 में, और 109 का राइट आंसर है कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है, तो चित्रलेखा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा 110 का वह है नेमिचंद्र जैन राइट आंसर है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया। काठ का सपना के लेखक कौन माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, अमरकांत या मुक्तिबोध। काठ का सपना, तो 111 का डी राइट आंसर है, मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। आत्मकथा, यात्रा विवरण, जीवनी, ललित निबंध, तो यहाँ पर सही आंसर है 112 का सी राइट आंसर है। 112 का सी यात्रा विवरण आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी। सोजे वतन या करबला, गबन या कर्मभूमि। तो प्रेमचंद जी की वह कौन सी पुस्तक जो प्रतिबंधित हुई थी, तो 113 का राइट आंसर है सोजे वतन आपका राइट आंसर होगा। आत्मनेपद के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर है आत्मनेपद के लेखक माने जाते हैं अज्ञे। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा है, बताइए। मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, सुरेंद्र वर्मा या बीबी कारंते। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर है बी यानी कि सुरेंद्र वर्मा आपका सही आंसर होगा। 8वां सर्ग। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो कहा था वह कहा था किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 है और इसका सही आंसर बताना है परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष, तो ये राइट आंसर है 1882 आपका यहाँ पर सही आंसर है। ताई कहानी के लेखक माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ताई कहानी के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संशय की एक रात की विधा क्या है। ये विधा बताना है आपके लिए, काव्य नाटक है या फिर कथा काव्य है, लंबी कविता, खंड काव्य है, तो 119 का ये राइट आंसर है, ये काव्य नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था, तो सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक पूछा है तो वह कौन थे, तो 120 का सी राइट आंसर है श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर होगा। आकार की दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड पूछा है रामचरितमानस का आकार की दृष्टि से, तो 121 का राइट आंसर है डी यानी कि किष्किंधा कांड आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 122, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह छंद कौन सा है, इसमें यह छंद है कामायनी से या उर्वशी से, साकेत से या प्रिय प्रवास से, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 122 का ए यानी कि कामायनी से है, तो ए आपको विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। छाती पर मूंग दलना के लिए निम्नलिखित अर्थों में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर छाती पर मूंग दलना, तो इसका सही अर्थ जो होगा वह होगा क्या, निरंतर परेशानी पैदा करना, ये जो है बी राइट आंसर यहाँ पर होगा।
पानी कीरा बुदबुदा अस मानुष की जात इस पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? 122 का सही आंसर होगा। 124 का सही आंसर बताना है तो आपका होगा, क्या होगा राइट आंसर? लुप्तोपमा आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125 है, मारुत नंदन मारुत को मन को खजराज को बेग लजायो पंक्ति में दोष है तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है आपका बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। दुष्क्रमत्व आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।